हेलो कोडर आर्मी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिएक्ट हुक फॉर्म के बारे में और उसके साथ ही हम जॉट के बारे में भी पढ़ेंगे और पूरे कॉन्सेप्ट को हम फर्स्ट थॉट प्रिंसिपल की हेल्प से आज समझने वाले हैं। हम समझेंगे कि हमें रिएक्ट हुक फॉर्म की जरूरत पड़ी ही क्यों पहले प्लेस में, ताकि हमें रिएक्ट की जो पावर्स हैं वो हमें अच्छे से समझ आ पाए। तो चलो फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। 1000 लाइक का टारगेट है, कंप्लीट कर देना, और 500 कमेंट का, फिर वीडियो तुरंत आती रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं। अब आज ये रिएक्ट हुक फॉर्म सबसे पहले है क्या, हर बच्चे का यही सवाल होगा। तो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ इसको हम समझेंगे। आज हमारा डे 9 है, तो इसको ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल हम करते हैं, इसको ऊपर लेके आते हैं और सबसे पहले हम क्या इंस्टॉल करेंगे, वीट को इंस्टॉल करेंगे। और वीट को अगर हम देखें, अरे ये तो काफी चेंज हो चुका है, आज चेंज तो होता रहता है। तो सबसे पहले npm क्रिएट वीट एट द रेट लेटेस्ट को हम इंस्टॉल करेंगे डॉट। तो ये हमसे कुछ सवाल पूछेगा। डे 9 रिएक्ट है अपना, अपने पास जावास्क्रिप्ट है, नो है, और यस करके हमने इसको इंस्टॉल हम कर देंगे। तो ये इंस्टॉलेशन चलता रहेगा पैरेलल में, तब तक हम अपनी फाइल के अंदर आ जाते हैं। तो ये हमारी कुछ बेसिक फाइल्स यहाँ पे भी हमें दिख रही है। जैसे एक है app.jsx है, app.css डिलीट मारो, अभी इनकी जरूरत मुझे है नहीं, और index.css की भी जरूरत नहीं है, तो इन फाइल को बेसिक को मैंने डिलीट मार दिया। तो main.jsx से इन कोड को हटा देता हूं मैं, और सेम अपना app.jsx में भी बहुत सारा कोड पड़ा हुआ है, इसको पहले क्लियर आउट करते हैं। और जो ये फालतू की चीजें हैं इनको भी मैं हटा देता हूं। अरे हट जा भाई। चलिए, अब ये पूरे तरीके से सफाई यहाँ पे चल चुका है, सफाई अभियान चल रहा है। अब यहाँ पे मैं करना क्या चाहता हूँ दोस्तों, सोचो कि मैं एक फॉर्म क्रिएट करना चाहता हूँ जहां पे मैं यूजर से उसका नाम पूछूंगा, उसकी एज पूछूंगा और उसका पासवर्ड पूछूंगा। तीन इंफॉर्मेशन मैं यूजर से ले रहा हूं। अब नॉर्मल तरीके से हम इन इंफॉर्मेशन को यूजर से कैसे ले सकते हैं, ये तो बहुत आसान है। हमें यहाँ पे तीन स्टेट वेरिएबल बनाने पड़ेंगे कि कॉन्स्ट अपना नाम बता दीजिए, यूज नेम क्यों लिखा मैंने, सेट नेम होना चाहिए था। तो यूज स्टेट से हमने ये काम कर देंगे। उसके बाद हम यूजर से पूछ सकते हैं, भाई आप अपनी एज बताइए और अपना बाकी का काम भी हमें बता दीजिए। तो एज, और यहां पे मैं सेट एज करा दूंगा। और सेम काम हम अपने पासवर्ड के लिए भी कर सकते हैं। मैं तीन इनपुट फील्ड उससे ले रहा हूं, सेट पासवर्ड। चलिए, उसके बाद अगला काम क्या होगा कि रिटर्न, जो हम बेसिक कोड लिखते हैं। अब मैं यहां पे एक फॉर्म को ले लूंगा, जो हमारा नॉर्मल फॉर्म हम लिखते हैं। तो इसको लिखने के लिए हमें हेल्प लगी ऑन सबमिट की, कि सबमिट करने पे आप हैंडल सबमिट को कॉल कर देना। तो मैं यहां पे तीन इनपुट फील्ड ले लेता हूं। इनपुट, जहां पे मैं यूजर का नाम लूंगा, जो भी उसका नाम होगा, तो टाइप टेक्स्ट कर देता हूं, वैल्यू के अंदर नेम डाल देंगे, और यहां पे ऑन चेंज पे हम कॉल कर देंगे इसको कि ई सेट नेम, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ये तो बेसिक काम हो गया हमारा। ऐसे हम बाकियों के लिए भी कर सकते हैं। तो इसको मैं एक डिव के अंदर लिख देता हूं, ताकि बाद में हमें प्रॉब्लम ना हो। ये लीजिए दोस्तों, इस तरीके से हमने इसको बना दिया। अब ऐसे ही मैं बाकियों के लिए भी कर सकता हूं, एज के लिए भी कर सकता हूं, पासवर्ड के लिए भी कर सकता हूं, और एक बटन हम सबमिट का भी यहां पे बना सकते हैं। चलिए, तो हमारी जो एज होगी वो एक नंबर टाइप की होगी, और यहां पे हम सेट एज कर देंगे, और ये अपना एज वाला फील्ड वैल्यू में, और सेम अपना टाइप हम पासवर्ड कर देंगे, पासवर्ड और सेट पासवर्ड। इस तरीके से हम अपने नॉर्मल फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं, जहां पे मैं यूजर से उसकी तीन इंफॉर्मेशन ले रहा हूं और उसको मैं डिस्प्ले करा रहा हूं। अब अगर मैं यहां पे आता हूं index.html में, इसमें थोड़े से चेंजेस कर लेते हैं हम। बॉडी के अंदर थोड़ा स्टाइलिंग कर देते हैं, बेसिक स्टाइलिंग कर रहा हूं ताकि आंखों में हमें चुभे ना, जैसे मैं आपको चुभता हूं। ब्लैक कलर इसका व्हाइट कर देते हैं। हाइट 100% ऑफ व्यूपोर्ट हाइट। डिस्प्ले फ्लैक्स, भूल तो नहीं गए।
जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम हम यहाँ पे सेंटर करा देंगे। चलिए, ये हमने बेसिक काम यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। अब हम देखते हैं हमारा यहाँ पे ये रिएक्ट का फॉर्म दिखता कैसे। तो अगर मैं इसको ओपन करूं लाइव सर्वर से, तो ये यहाँ पे ओपन हो चुका हमारा फॉर्म। और ये दिख क्यों नहीं रहा है भाई? ये दिख क्यों नहीं रहा है? एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप main.jsx में। ओके, मैंने यहां से उसको हटा दिया, इंपोर्ट ऐप, ये लीजिए। अब फिलहाल के मैं यहां से स्ट्रिक्ट मोड को हटा देता हूं। चलिए, अब ये डिस्प्ले हो जाएगा। अभी भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है, कुछ एरर्स वगैरह आ रहे हैं शायद। कंसोल पे अगर मैं चलता हूं, रेफरेंस एज ए हैंडल सबमिट इज नॉट डिफाइंड। ओके, मैंने हैंडल सबमिट को डिफाइन करना ही भूल गया दोस्तों यहाँ पे, जल्दबाजी के चक्कर में। तो फंक्शन ले लेते हैं एक हैंडल सबमिट को, कि फॉर्म को हम हैंडल कैसे करेंगे। तो एक ई ले लेंगे, console.log, जो भी हमारा नाम होगा, एज होगा, जो भी हमने इनपुट से लिया उसको हम प्रिंट करा देंगे, नेम, एज और अपने पासवर्ड को। ये लीजिए, अब ये चल जाएगा। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे यूजर से ले लिया है। अब मैं अगर उससे उसका नाम पूछूं तो यहाँ पे रोहित डाल सकता है, वो अपनी एज डाल सकता है और वो यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल सकता है। और जैसे ही वो सबमिट करेगा तो वो सबमिट हो चुका है। अब ये क्या हुआ, हमें यहाँ पे एक ई लेना पड़ेगा जिससे मैं ये सबमिशन का डिफॉल्ट बिहेवियर को रोक पाऊंगा, प्रिवेंट डिफॉल्ट। चलिए, अब देखते हैं काम करता नहीं करता। रोहित, इसकी एज 20 डाल देते हैं और यहां पे मैं कुछ पासवर्ड डाल देता हूं और इसको सबमिट करा देता हूं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास आ चुकी है। तो इस कोड के द्वारा मैं इस पूरी इंफॉर्मेशन को अपने बैकएंड को भी भेज सकता हूं आसानी से। अब दोस्तों यहां पे दिक्कत हमें हुई क्या? सब कुछ तो अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। अब मैं आपको ना दिक्कत के कुछ कारण बताता हूं। क्या हो कारण? जैसे मान लीजिए मैं यहां पे एक सिंपल सा कोड लिख रहा हूं console.log रेंडर का, कि जब भी मैं यहां पे कुछ टाइप कर रहा हूं तो मेरा ये पूरा कितनी बार री रेंडर हो रहा है। ओके, तो अगर मैं इसको करूं, आप यहां पे देखना, जैसे मैं आ लिखूंगा ये रेंडर हो रहा है, ओ लिखा रेंडर हो रहा है, एच लिखा रेंडर हो रहा है, आई टी सेम यहां पे 2 0। और इवन जब मैं पासवर्ड करूंगा तो ये उतने टाइम ये रेंडर हो रहा है। अब सोचिए, अगर मेरे पास ये फॉर्म अभी तो यहां पे 3 ही है, अगर ये 20 हुए तो, अगर ये लॉगिन जो फॉर्म होता है या फिर आपके जो नॉर्मल फॉर्म भी होते हैं उसमें 20 आपके हो सकते हैं कि 20 डेटा को मुझे भरना है और हर एक की स्ट्रोक में आपका ये री रेंडर हो रहा है। और अगर कोई यूजर इसको अगर फोन में खोलेगा और उसका लो एंड फोन है तो भैया उसका फोन तो हैंग मार जाएगा। तो पहले तो हमें इससे बचना है। दूसरी दिक्कत, अभी जिस तरीके से हम इस कोड को लिख रहे हैं फॉर्म में, इससे अगली दिक्कत ये आ रही है कि मैं यहां पे एरर्स को कैसे शो कराऊंगा। एरर शो कराने के लिए मुझे यहां पे एक्स्ट्रा कोड लिखना पड़ेगा। जैसे मैं यहां पे लिख सकता हूं कि जो यूजर होगा उसकी मिनिमम एज 10 होगी और मैक्सिमम 20 या 80। तो फॉर्म वैलिडेशन लगाने पड़ेंगे। अगर फॉर्म वैलिडेट नहीं हुआ तो भैया उसके मुझे एरर को भी शो कराना पड़ेगा। अगर एरर को शो कराना है तो उसके लिए भी स्टेट वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। मतलब यहां पे मुझे बहुत सारा कोड एक एक करके लिखना पड़ेगा। इवन अभी तो मैंने ईमेल ले लिया यूजर से कि जब यूजर ईमेल डालेगा तो मुझे उस ईमेल को भी वैलिडेट करना पड़ेगा। सेम यहां पे कि मैं यहां पे जो पासवर्ड डाल रहा हूं उसको भी मुझे वैलिडेट करना पड़ेगा। क्या इसमें 5 कैरेक्टर है, उसके लिए भी मुझे एक्स्ट्रा कोड यहां पे लिखना पड़ रहा है। एरर के लिए चेक करना पड़ेगा और ये इतनी ज्यादा बार री रेंडर हो रहा है हर एक की स्ट्रोक पे। तो आप सोचो कि आपके लिए क्या ये फॉर्म लिखना आसान है? एज अ कोडर हमें सारी चीजें आसान बनानी है और यहीं पे हमें बचाने आता है हमारा रिएक्ट हुक फॉर्म। वो हमें कुछ ऐसी पावर्स देता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं रिएक्ट हुक फॉर्म होता क्या है। तो रिएक्ट हुक फॉर्म को अगर मैं सर्च करूं तो ये उसका डॉक्यूमेंटेशन रहा, जहां पे हम गेट स्टार्टेड से सीधा स्टार्ट कर सकते हैं। अब अगर आप यहां पे देखिए, ये कह रहा है सबसे पहले आप रिएक्ट हुक फॉर्म को इंस्टॉल कर लें और यहां पे उसके रिलेटेड यहां पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। और अभी आपको कोड देख के बहुत ही घबराहट सी हो रही होगी कि भैया इसको मैं करूंगा कैसे। ये रिएक्ट हुक फॉर्म हमें बहुत सारी सुपर पावर देगा, हमारे एरर को हैंडल करने का, जो हर एक टाइप में जो री रेंडर हो रहे थे उसको रोकने का। तो देखते हैं ये कर भी पाता है या फिर सिर्फ बोल बचन है जैसे भैया हैं। तो हम यहां पे एक बनाते हैं form.jsx। सबसे पहले मैं यहां पे इंस्टॉल भी कर लेता हूं और इसको पहले
ये कैंसिल करते हैं, npm इंस्टॉल रिएक्ट हुक फॉर्म को मैंने इंस्टॉल कर दिया है। अब सबसे पहले यहां से इसको लाना कैसे, तो ये कह रहा भैया इस तरीके से आप रिएक्ट हुक फॉर्म को यहां पे अपने कोड के अंदर ला सकते हैं। ओके, तो फंक्शन मैं इसका नाम फॉर्म दे देता हूं और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, उसके बाद मुझे एक्सपोर्ट कराना पड़ेगा। चलिए, अब यहां पे इसका प्रयोग हम करेंगे कैसे, देखो दोस्तों, मैं यहां पे लिखूंगा कॉन्स्ट, एक मैं लूंगा रजिस्टर और एक लूंगा मैं हैंडल सबमिट, और ये दोनों ही मुझे मिलेंगे यूज फॉर्म के अंदर से। अब आप बोलेंगे भैया ये दो चीजें है क्या, रजिस्टर क्या है, हैंडल सबमिट क्या है। अभी धीरे धीरे इसकी परत को मैं आपके सामने खोलूंगा। अभी आप देखो कि पहले जब हम लिख रहे थे हमें इतने सारे यूज स्टेट वेरिएबल को बनाना पड़ रहा था। यहां पे आपको कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है कि मैं रिटर्न लिखूंगा और सेम वही काम कर सकता हूं जो मैं ऊपर कर रहा था कि डिव, एक डिव बना ली। हाँ, इसके अंदर हम लेबल को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एचटीएमएल फॉर्म फर्स्ट। अब आप देखो मैं यहां पे इनपुट को ले सकता हूं इस बड़े आसान तरीके से, ये रहा, इस तरीके से आप इनपुट को ले सकते हो। अब इनपुट में आपको क्या लेना है वो आप खुद बता दीजिए, जो आपको जरूरत हो। तो मैं यहां पे इस तरीके से इनपुट ले सकता हूं कि डॉट 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 रजिस्टर, और मैं नेम को रजिस्टर करा रहा हूं कि जो हमारी की होगी वो होगी नेम। अब फिर आप अपने नेम को डाल पाओगे, जैसे यहां पे हम ले रहे थे ना, यहां पे हम वेरिएबल ले रहे थे नेम, तो उसकी जगह आप यहां पे उसको लोगे, यहां पे लोगे डॉट डॉट रजिस्टर करके, ताकि ये की और जो भी आप इनपुट में वैल्यू लोगे वो वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी। क्योंकि आपको पता है जब भी आप फॉर्म से इनपुट लेते हो वो की वैल्यू पेयर में आते हैं, तो की का नाम हो जाएगा ये नेम, और जो भी आपने नेम डाला, मान लो रोहित डाला, तो वो हो जाएगी वैल्यू। तो ये हमारे लिए काम अब आसान बनाता रहेगा। तो मैं इसकी आईडी दे देता हूं फर्स्ट। ऐसे ही हम बाकियों को भी बना सकते हैं। लेबल दे दिया मैंने, लेबल आपको पता है हम क्यों देते हैं। अरे अरे अरे, यहां पे तो गड़बड़ हो गई, लेबल ऐसे कैसे दे दिया मैंने, ये तो गड़बड़ हो गई मित्रों, नेम। चलिए, अब यहां पे मैं कर सकता हूं अपने इनपुट फील्ड को। ऐसे ही हम बाकी वो भी कर सकते हैं कि ऐसे ही मेरे पास एक सेकंड है, उसको मैं कह दूंगा एज, इसको सेकंड, क्योंकि आपको पता है जो आपका लेवल का नाम होगा वही आपका आईडी का भी नाम होना चाहिए। ओके, और यहां पे मैं क्या दे सकता हूं, अपना एज, एज को भी हमने रजिस्टर करा लिया एज अ की, कि ये हमारी की होगी। सेम अपना अगला टास्क हो जाएगा क्या, पासवर्ड वाला, कि थर्ड, कि हमें पासवर्ड क्या चाहिए। पासवर्ड हमने इस तरीके से ले लिया, इसका नाम थर्ड दे देते हैं, और पासवर्ड को भी हमने रजिस्टर करा लिया है। अब आप बोलोगे भैया अभी तक आपने फॉर्म तो लिया ही नहीं, क्या फॉर्म नहीं लोगे। अरे लेंगे दोस्त, फॉर्म भी लेंगे ना, ये रहा जो फॉर्म मुझे चाहिए था। इस तरीके से मैंने फॉर्म को ले लिया और इस पूरे को मैंने फॉर्म के अंदर रैप अप करके रख दिया। अब यहां पे भी सेम वही होगा कि ऑन सबमिट करने पे हम क्या करेंगे, हम हैंडल सबमिट, ये हमको लाके दे रहा है हैंडल सबमिट, ये हैंडल सबमिट को क्लिक करूंगा और यहां पे हम अपना एक फंक्शन दे सकते हैं कि सबमिट फॉर्म। ये जो सबमिट फॉर्म होगा ये हमारे लिए काम करेगा। कैसे, मैं यहां पे फंक्शन लिख सकता हूं सबमिट फॉर्म का, और ये मुझे पास करके देगा डेटा, जो भी डेटा हमने लिया है, और उसको मैं उसके बाद प्रिंट करा दूंगा। जो भी आपके पास डेटा आया है उस सबको ये रैप अप करके आपको दे देगा कि आपका नेम क्या है, आपका एज क्या है, आपकी पासवर्ड क्या है, इस तरीके से। और लास्ट में हम यहां पे एक बटन बना देते हैं सबमिट का, ये लीजिए। अब हम मेन डॉट जेएसएक्स पे चलते हैं और यहां पे अपने काम को संपूर्ण करते हैं। तो यहां पे हम ऐप की जगह में फॉर्म ले लेते हैं। ओहो, ये लीजिए। चलिए, अब हम देखते हैं कि हमारा जो अभी हमने फॉर्म क्रिएट करा है ये कितनी बार री रेंडर हो रहा है। तो इसको भी ले भी मैं console डॉट लॉग रेंडर लिख देता हूं, पहले हमें मैजिक तो पता चले इसका पावर, सुपर पावर्स। तो अगर हम इसकी सुपर पावर देखने यहां पे आते हैं, ओहो, इसको दोबारा से ओपन करना पड़ेगा, npm run dev, और इस तरीके से हमने इसे खोल दिया। अब ये क्या हो गया भाई, हर बार एरर आ जा रहा है। कंसोल पे चलते हैं, ऐप इज नॉट डिफाइंड, ऐप कहां पे लिख दिया मैंने,
अच्छा, ये वाले यहां पे मैंने फॉर्म लिखना भूल गया था। चलिए, अब देखो, ये हमारा क्या हो गया, लेबल हो गया, नेम, एज, पासवर्ड, सबमिट। अब अगर मैं नेम में डालता हूं यहां पे रोहित, रोहित चला गया। एज डाली मैंने 20, पासवर्ड अपना इस तरीके से डाल दिया। और जैसे ही देखो, जब भी मैं टाइप कर रहा हूं, अब ये री रेंडर नहीं हो रहा बार बार। आप देख लो, यहां पे देखो, पहले ये 2 रेंडर हुए, उसके बाद नहीं होगा। ROHIT फॉर्म भरा, कोई री रेंडर नहीं हो रहा है। एज डाला, नहीं हो रहा है। पासवर्ड डाला, नहीं हो रहा है। सबमिट करा तो हमारा फॉर्म सबमिट हो गया और हमें ये इस तरीके से मिल जाएगा पूरे डेटा फॉर्म में। ये देख लो, नेम क्या है उसका, एज क्या है और पासवर्ड क्या है। यही वही नेम है, ये वही एज है, ये वही पासवर्ड है जो आपने यहां पे रजिस्टर करवाए थे मित्र। ये रजिस्टर पासवर्ड, रजिस्टर एज, रजिस्टर नेम। और इसने बार बार मेरे इसको रीरेंडर नहीं होने दिया। अब आप मुझे बताइए, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है तो इसने ये पॉसिबल कैसे करा होगा। तो दोस्तों, ये पॉसिबल हुआ है कि प्रीवियस क्लास में हमने यूज रेफ हुक के बारे में पढ़ा था, जहां पे हमने देख करा था कि हमने अपने ब्राउजर को बोला है कि तू इस फॉर्म को हैंडल कर, तू कर डायरेक्ट हैंडल। और मैंने यहां से एक यूज रेफर, इसने बिहाइंड द सीन क्या करा है, इसने रेफरेंस वेरिएबल एक बना दिया है जो कि डायरेक्ट उस फॉर्म को पॉइंट आउट कर रहे हैं। एक नेम को पॉइंट आउट कर रहा होगा, एक एज को कर रहा होगा, एक पासवर्ड को कर रहा होगा। और जैसे ही आपने सबमिट दबाया, वो उस वैल्यू को फैच करके आपके लिए ले आया और उसने यहां से आपको डेटा को दिखा दिया। इसीलिए यहां पे रीरेंडर नहीं हो रहे हैं। क्या गोल क्लियर है? हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा था कि यूज रैप हुक की कितनी पावर होती है। तो ये जो रिएक्ट हुक फॉर्म है ना, ये उसी की सुपर पावर को यहां पे प्रयोग कर रहा है बिहाइंड द सीन। तो अगर आपको मजा आया कि हाँ भैया आज नया कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि हमें पहले तो रिएक्ट हुक फॉर्म बनने की जरूरत क्यों है, ये रहा रीजन। अब आप देखो, आपका कोड भी छोटा हो चुका है एज कंपेयर टू पहले वाले से। अगर आप इसको देखोगे, पहले आप कितने सारे स्टेट वेरिएबल बना रहे थे। हाँ, लेबल लिखने की जरूरत आपको यहां पे भी पड़ती, पर यहां पे हमें कम टाइम में हो गया पूरा काम। अब और क्या क्या सुपर पावर्स इसकी हैं। अब देखो, ये ना हमें एरर को हैंडल करने के भी तरीके बता देता है कि आप यहां पे बैठ के इजीली एरर को हैंडल कर सकते हैं। और हाँ दोस्त, यहां पे जो हैंडल सबमिट है, ये मुझे यूज फॉर्म ने दिया है। तो ये हैंडल सबमिट की जिम्मेदारी होती है इस सबमिट फॉर्म को कॉल करना, और जो भी डेटा उसको यहां से मिला है उसको यहां पे पास ऑन करना। और जब आप उसको प्रिंट कराते हो तो आपको यहां पे एक ऑब्जेक्ट टाइप में मिल रहा है, जहां पे एज, नेम, पासवर्ड आपको यहां पे इजीली नजर आ रहे हैं। ये सुपर पावर आपको दे रहा है। अब इससे बेनिफिट क्या मिला, आप यहां पे एरर हैंडलिंग भी कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। कैसे भैया, एरर हैंडलिंग हम कैसे करेंगे? तो अगर हम यहां पे देखें, यहां पे एक और चीज होता है हमारे पास यूज फॉर्म के अंदर एरर को हैंडल करने का, फॉर्म स्टेट, जहां पर हम एरर को इजीली हैंडल कर सकते हैं। हमें बार बार अलग अलग स्टेट वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर मुझे इसको हैंडल करना है, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये नेम है फर्स्ट वाला, इसके एरर्स को मुझे हैंडल करना है, तो उसको मैं कैसे हैंडल कर सकता हूं? तो सबसे पहले मैं लिख सकता हूं कि मान लो अगर यूजर ने नाम लिखना ही भूल गया। अभी जैसे अगर हम यहां पे आए, अभी अभी कोई यूजर है, उसने नाम नहीं लिखा, उसने ऐसे एज डाल दी, पासवर्ड ऐसे डाल दिया, उसने सबमिट मार दिया, फॉर्म सबमिट हो गया, लेकिन नेम के आगे कुछ नहीं आया, नेम एम्प्टी है। मैं चाहता हूं नहीं, नेम के अंदर वो कुछ ना कुछ डाले भाई, ऐसी खाली मत भेज। तो यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं क्या, रजिस्टर के अंदर ही आके कॉमा करके कर्ली ब्रेसेस आप यहां पे प्रयोग करोगे, और यहां पे आप लिख सकते हो कि भाई ये रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड नेम कांट बी एम्प्टी। और इस एरर मैसेज को फिर मैं शो करा सकता हूं। अब एरर मैसेज को हम शो कैसे कराते हैं, अब मैं आपको बताता हूं। यहां से जो आप ये एरर्स उठा के लाए, इसको आप पकड़ते हो, एरर्स डॉट, हाँ, नेम, जो आपका ये नेम है, ओके, हाँ। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता, अगर ये कट नहीं करता, तो भैया आपको क्या करना है यहां पे, अगर एरर एग्जिस्ट कर रहा है तो आप सिंपल यहां पे स्पेन टैग में उसके मैसेज को डिस्प्ले करा दो कि एरर्स डॉट नेम, ये है ये नेम, ओके, और डॉट मैसेज। इतने आसान तरीके से। अब मैसेज कौन सा, जो आपने यहां पे रिक्वायर्ड के सामने लिखा है, ये मैसेज आपकी स्क्रीन में प्रिंट आउट हो जाएगा। इतने आसान तरीके से आपने एरर को हैंडल यहां पे कर दिया। कितना आसान है। अब आप आओ यहां पे, अगर मैं इसको रिफ्रेश मारता हूं, मैं मान लो अभी मैंने इसको 23 डाला, यहां पे मैंने कुछ पासवर्ड डाले, सबमिट करा, तो देखो इसने मुझे यहीं पे एरर लाके दे दिया कि भैया आपका जो नेम है वो एम्प्टी नहीं हो सकता। अब अगर मैं यहां पे कुछ नेम डाल दूं और उसको सबमिट कर दूं, अब मेरा ये सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। इतनी सुपर पावर लाके दे रहा है, एरर को आप इजीली हैंडल यहां पे कर सकते हैं। इतना ही आसान है।
अब आप बोलोगे भैया कि यहाँ पे जो एज है इसके लिए तो मुझे लगाना पड़ेगा कुछ। हाँ, मैंने कहा बिल्कुल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा उसको लिए देख लेते हैं कि जैसे हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं कि भैया आपकी मिनिमम एज इतनी होनी चाहिए, मैक्सिमम एज आपकी इतनी होनी चाहिए। तो उसको कैसे करूंगा? सेम यहाँ पे, क्या आप यहाँ पे रिक्वायर्ड लिख सकते हो? रिक्वायर्ड की जगह में आप सीधा मिनिमम भी लिख सकते हो। ओहो, कि जो आपकी वैल्यूज है मिनिमम 10 होनी चाहिए। हाँ, और मैसेज अगर नहीं हुई, मिनिमम मिनिमम एज शुड बी 10। और ऐसे ही मैं मैक्सिमम के लिए भी लिख सकता हूं। ये लीजिए कि मैक्सिमम एज आपकी 80 होगी। ये लीजिए, और इसी एरर को आप यहां पे भी डिस्प्ले करा सकते हैं। आप नीचे चलो और यहां पे उसको लिख दो जो भी आपके एरर हैं। तो यहां पे किसके लिए एरर ढूंढ रहा हूं मैं? एज में। क्या एज में कोई एरर तो नहीं आया है? तो एरर्स डॉट एज मैं ऐसे करके लिख सकता हूं, और एज डॉट मैसेज इस तरीके से मैं उसको डिस्प्ले करा सकता हूं। तो अगर हम अपने रिएक्ट हुक फॉर्म के अंदर आते हैं, तो मान लो मैंने रोहित प्रिंट करा और यहां पे मान लो मैंने 1 डाल दिया, सबमिट करने की कोशिश करी, उसने कह दिया भैया मिनिमम एज शुड बी 10। अब यहां पे आप खुद सोचिए कि जो यूजर है उसका एक्सपीरियंस कितना अच्छा हो जाएगा। आपने खुद ही बता दिया। अब मान लो अगर मैं इसको करेक्ट करके 11 बना दूं, अब सबमिट करूं, तो अब इजीली सबमिट हो जाएगा। ऑन द वो चीजें हो रही हैं। आप इतने आसान तरीके से एरर वगैरह को मैनेज कर सकते हैं। अब सेम कहानी आप इसके लिए भी कर सकते हैं। किसके लिए? यहां पे जो मेरा पासवर्ड है उसके लिए भी सेम कहानी मैं कर सकता हूं। अब आपका सवाल यह होगा कि यार भैया अगर मैं इस तरीके से फॉर्म को यहां पे बनाने की कोशिश करूंगा कि मैं यहीं पे वैलिडेशन लगाना स्टार्ट कर दिया यहां पे। अब देखो यार, ये ना वैलिडेशन जब आप यहीं पे लगाना स्टार्ट कर रहे हैं तो ये दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अब मान लो मेरे पास यहां पे कौन सा भी है, पासवर्ड भी है। पासवर्ड के लिए भी मैंने लगाना स्टार्ट करा, ठीक है, ये पासवर्ड रहा। पासवर्ड के लिए भी मैंने वैलिडेशन लगाना यहां पे स्टार्ट करा कि एरर डॉट पासवर्ड। अगर पासवर्ड के अंदर कोई एरर है तो उसके मैसेज को भी डिस्प्ले करा देना। और सेम कहानी मैंने इसके लिए कर दी। ये लीजिए, यहां पे मैंने कॉमा लिया, और यहां पे मैं मिनिमम लेंथ ले सकता हूं, मैक्सिमम लेंथ, क्योंकि हम पासवर्ड की लेंथ के हिसाब से देखेंगे कि मिनिमम लेंथ आपके पासवर्ड की 5 होनी चाहिए। मिनिमम, ओहो सॉरी, मिनिमम लेंथ ऑफ पासवर्ड शुड बी 5। और सेम इसके लिए कि मैक्सिमम लेंथ आपकी 20 हो सकती है, क्योंकि वैलिडेशन लगाना जरूरी है। मैक्सिमम लेंथ ऑफ पासवर्ड शुड बी 20। ये लीजिए, और यहां पे मैं इनपुट के अंदर ये भी लिख सकता हूं कि भैया जो आपका टाइप है वो पासवर्ड है। ये रहा। अब मैं अगर यहां पे आता हूं, इसको मैंने ये करा, यहां पे मैंने नेम डाला रोहित, एज डाल दी 24, और पासवर्ड के अंदर मैं 3 ही कैरेक्टर डाले। सबमिट करने की कोशिश करूंगा, बोला मिनिमम लेंथ शुड बी, ये डिस्प्ले क्यों नहीं करा रहा है? 5। अब आप बोलोगे भैया यार यहां पे तो ना आपने भसड़ सी मचा दी है। अगर कोई, अभी तो मान लो यहां पे 3 ही फील्ड है, अब जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि आप वैलिडेशन का जो लॉजिक है हम यहीं पे लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे। अब मान लो इसके अंदर अगर कोई ईमेल वाला फील्ड भी आता है तो उसके लिए भी वैलिडेशन का लॉजिक मैं यहीं पे लिख रहा हूं। तो इससे क्या होता है, यूजर का जो एक्सपीरियंस होता है वो यार खराब होना स्टार्ट हो जाता है। तो वैलिडेशन के लिए हम अलग चीजें इस्तेमाल करेंगे जिससे हमारी जो जर्नी है वो और आसान हो जाएगी। और यहीं पे आपका काम आता है जॉड का। किसका? जॉड का। अब जॉड क्या है? जॉड डॉट डेप पे चलो। ये है क्या? मैंने कहा ये आपको हेल्प करता है आपके स्कीमा को डिफाइन करने के लिए। भैया स्कीमा को डिफाइन करने के लिए इसका इंट्रोडक्शन देखो आप, ये है क्या कि जो भी आपके पास डेटा है इसको वो वैलिडेट करता है कि जिस फॉर्मेट में आपने डेटा मांगा है क्या ये उसी फॉर्मेट में है। अगर आप यूजर से इनपुट में स्ट्रिंग ले रहे हो और वहां पे आप चेक करना चाहते हैं
कि ये जो स्ट्रिंग है क्या इसकी मिनिमम लेंथ 3 ही है, क्या इसकी मैक्सिमम लेंथ 20 ही है। यूजर ने अगर इनपुट में ईमेल डाला है तो क्या इस ईमेल का फॉर्मेट क्या सही है, फॉर्मेट चेक करेगा। फॉर्मेट चेक करने का मतलब क्या ईमेल के अंदर @gmail.com या @yahoo.com ऐसा कुछ प्रेजेंट है या नहीं है, वरना वो ईमेल इनवैलिड होगा। आपने कोई पासवर्ड डाला, उस पासवर्ड को भी ये वैलिडेट कर सकता है कि क्या आपके पासवर्ड मिनिमम 5 लाइन का है या नहीं है, क्या उसके अंदर नंबर प्रेजेंट है या नहीं है, अपर केस प्रेजेंट है या नहीं है। ये उसको भी कंपेयर कर सकता है कि आपने पासवर्ड डाला, दूसरा कंफर्म पासवर्ड डाला, तो क्या आपका पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड मैच कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। तो जॉड हमारे लिए बहुत सारी सुपर पावर ला के देता है। और ये मत समझना कि जॉड को हम सिर्फ रिएक्ट के साथ ही इस्तेमाल करते हैं। ये आए दिन आम जिंदगी में आप इसको बहुत जगह, जब हमको डेटा को वैलिडेट करना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है कि हाँ इसका फॉर्मेट सही है या नहीं है, वहां पे हम जॉड का बहुत ही ज्यादा प्रयोग करते हैं दोस्त। अब इसको इस्तेमाल करना बहुत ही आसान काम है, बहुत ही आसान काम। तो अगर मैं यहाँ पे आऊं, इसके स्कीमा को अगर हम डिफाइन करें, यहाँ पे जेड डॉट स्ट्रिंग है, जेड डॉट नंबर है, बिग इंट है, ये है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम समझते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पे हम एक और बना देते हैं फॉर्म ताकि आपको दोनों मिल जाए। जॉड फॉर्म डॉट जीएसएक्स, और मैं इसी वाले फॉर्म को कॉपी पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, इसको हटा देते हैं और यहां पे मैं लिख देता हूं जॉड फॉर्म, और यहां पे आपने लिख दिया जॉड फॉर्म। ठीक है, अब मैं ना यहां से जो हम यहां पे वैलिडेशन का लॉजिक ये लिख रहे थे, इसको हटा दे जाओ। इतनी बसर नहीं मचानी यार, अपने कोड को सिंपल रखो बस। ये जो आप वैलिडेशन का यहां पे कोड लिखे जा रहे थे, इसको यहां पे मत लिखो, साफ रखो अपने कोड को, ताकि किसी और के भी वो कोड समझ आए। ये लीजिए, इसको भी मैंने साफ कर दिया, इसको भी मैंने साफ कर दिया। ये लीजिए, तो सफाई अभियान हमारा बहुत अच्छे से चल रहा है। अब जॉड को हम लेके कैसे आए अपने कोड में, बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमें उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब जॉड को इंस्टॉल कैसे करते हैं, पहले देखते हैं भाई। जॉड महाराज बता दीजिए आपको इंस्टॉल कैसे करना है। जॉड npm, जॉड कह रहा है मुझे अगर इंस्टॉल करना है, ओहो, npm इंस्टॉल जॉड करके कर लीजिए। ठीक है, ये मैंने कर दिया इंस्टॉल। अब उसके बाद इसको प्रयोग कैसे करें अपने कोड में, तो भैया इसको कर दो इंपोर्ट जॉड फ्रॉम जॉड से, ये आ रहा है। अब सबसे पहले हम अपने फॉर्म के स्कीमा को डिफाइन करेंगे कि भैया हमारा फॉर्म कैसा दिखेगा, तो उसके स्कीमा को मैं ऐसे डिफाइन करूंगा बाहर। ठीक, तो यहां पे हम लिखते हैं जेड डॉट ऑब्जेक्ट। क्या लिखते हैं, जेड डॉट ऑब्जेक्ट। ये लीजिए, अब मैं यहां पे बताऊंगा जैसे मेरे पास कौन कौन से फील्ड थे। मेरे पास नेम था, मेरे पास एज था, और मेरे पास पासवर्ड था। तो इन तीनों के ही टाइप को मैं बता सकता हूं कि भैया जो नेम होगा वो भैया हमारा स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए। ये देख लो कि नेम जो है हमारा जेड डॉट स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए, और उसमें मिनिमम कैरेक्टर कितने, नेम के अंदर 3 होने चाहिए, और मैक्सिमम 5, सॉरी कितने ले, 20 होने चाहिए। इससे बड़ा नाम तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते किसी से। ओके, और अगर यूजर ने मिनिमम लेंथ नहीं डाली तो मैं उसको यहीं पे एरर भी शो करा सकता हूं कि मिनिमम लेंथ ऑफ मिनिमम लेंथ शुड बी 3। ये मैसेज शो हो जाएगा अगर उसकी मिनिमम लेंथ इतनी नहीं हुई। सेम यहां पे मैक्सिमम के लिए भी कर सकता हूं, मैक्सिमम लेंथ शुड बी 20। ये लीजिए, तो यहां पे हमने क्या कर दिया, चेनिंग कर दिया कि सबसे पहले हमने बताया जो हमारा नेम होगा वो होना चाहिए हमारा एक स्ट्रिंग टाइप का। ओके, जिसकी मिनिमम लेंथ, जिस नेम की मिनिमम लेंथ 3 होगी, अगर 3 नहीं होती है मिनिमम लेंथ तो इस एरर मैसेज को शो करा देना। अगर मैक्सिमम लेंथ को अगर एक्सीड कर गया तो ये वाला मैसेज शो करा देना। तो ये तो हमने नेम के लिए बना दिया। सेम काम मैं एज के लिए भी कर सकता हूं कि जेड डॉट, ये किस टाइप का होगा, ये हमारा नंबर टाइप का होगा। होगा नहीं होगा, हाँ, जेड क्या होगा, एक नंबर टाइप का जो हमारा एज है, जहां पे डॉट मिनिमम वही सेम कि हमारा मिनिमम कितना होना चाहिए। मिनिमम हम कह देंगे भैया जो मिनिमम होगा हमारा यहां पे वो होना चाहिए हमारा कितना, एज 10 होनी चाहिए। अच्छा, यहां पे मैं डॉट करना भूल गया इसलिए, और मैक्सिमम हमारा
20 होना चाहिए। इस तरीके से हमने इसको बता दिया। इतना ही आसान है, इतना ही आसान है। अब इसको अगर मैं 10 दिखाऊं आपको, तो यहां पे मैं इसको भी मैसेज को भी शो करा सकता हूं। अगर कोई एरर आता है, मिनिमम एज शुड बी 10 और मैक्सिमम एज शुड बी 80, 20 नहीं 80। ये लो मित्रों, ये भी हमने सॉल्व कर दिया। अब सेम पासवर्ड का भी हम बता देते हैं कि पासवर्ड का स्कीमा कैसा दिखेगा, मतलब उसका टाइप कि जेड डॉट वो किस टाइप का होगा, एक स्ट्रिंग टाइप का ही होगा। जहां पे हमने बोल दिया कि भैया आपका जो मिनिमम होगा, कितना बोलूं मैं पासवर्ड के लिए, वो मैं बोल देता हूं पासवर्ड मिनिमम 5 लाइन का होना चाहिए। सेम ऊपर वाले कर देता हूं ये वाले, वरना बार बार लिखना पड़ेगा भाई। ये लीजिए, इतना ही आसान तरीके से हमने पासवर्ड के लिए भी अपना काम तमाम कर दिया। अब आपने जब इसको बना दिया, आपने तो स्कीमा डिफाइन कर दिया, अब मेरा काम है उसको इस फॉर्म के साथ अटैच कराना। इसके साथ ये जो रिएक्ट हुक फॉर्म है ना, इसके साथ अटैच कराना। क्योंकि अभी तो मैंने स्कीमा बनाया है सिर्फ कि जो नेम होगा वो ऐसा दिखेगा, एज ऐसा दिखेगा, पासवर्ड ऐसा दिखेगा, लेकिन अभी वो इसके साथ अटैच नहीं है जो आपका यूज फॉर्म है। तो इसके साथ मैं उसको अटैच कैसे कराऊं? तो यहां पे हमारे पास फॉर्म रिजॉल्वर आते हैं, हैंडल ये लीजिए, इसको हम इंस्टॉल करेंगे। ओहो, और इसको हम कोड में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? जॉ रिजॉल्वर से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे करके। ये लीजिए, ठीक है। अब इस तरीके से मैं इसको इस्तेमाल करूंगा। तो अब आपको यहां पे आना है, फॉर्म के अंदर आप आओगे, यूज फॉर्म के अंदर, यहां पे आप रिजॉल्वर लिखोगे और यहां पे जो भी आपका आया है जॉ रिजॉल्वर, उसके अंदर आप अपने स्कीमा को पास कर दोगे। तो फॉर्म स्कीमा को मैंने यहां पे पास कर दिया। ओहो, ये क्या हो रहा है? इतने आसान तरीके से अब ये इसके साथ अटैच हो चुका है, बिल्कुल आसान तरीके से, इतना ही आसान था। अब यहां पे तो हमने इसको अटैच करा दिया है। अब इसके बाद क्या करना है? अब इसको एक बार चला के देखें कि क्या ये चल भी रहा है या नहीं चल रहा है। तो अगर मैं इसको रन करने की कोशिश करूं, npm run dev, और इसको अगर हम ओपन करते हैं और यहां पे हमारा दोस्तों एरर आ रहा है जॉट फॉर्म के अंदर, क्योंकि हमने यहाँ पे जॉट लिखा नहीं है, यहाँ पे इंपोर्ट जेड को कराना था। अब इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं, अब हमारा एरर जा चुका है। अब हम यहाँ पे अपने उसको भरना शुरू करते हैं, ROHIT, एज को भर दिया मैंने 20 और पासवर्ड को मैंने भर दिया और अपने फॉर्म को सबमिट कर दिया। ओके, इनवैलिड इनपुट, एक्सपेक्टेड नंबर, रिसीव्ड स्ट्रिंग। ये क्या है भैया? हमने तो नंबर ही डाला है, ये स्ट्रिंग कह रहा है, ये ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि मेरे दोस्त यहां पे क्या होता है, मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब भी आपके, मुझे पता है ये जो फॉर्म है इसको कौन हैंडल कर रहा है, ब्राउजर। और जब भी आप ब्राउजर से किसी भी फॉर्म को सबमिट कराते हैं, तो वो आप अगर उसमें नंबर दें, कुछ भी दें, वो उसको कैसे रिसीव करके देता है मुझे? एज अ स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर। तो यहां पे जब उसको वो एज अ स्ट्रिंग फॉर्मेट मिला और आप कह रहे हैं कि ये नंबर टाइप का है, तो ये आपके लिए वो दिक्कत पैदा कर दे रहा है। ओके, तो इससे बचने के लिए मैं यहां पे लिख सकता हूं कि भैया जो भी आपके पास आए, पहले उसको किसमें कन्वर्ट कर दें? एक नंबर में कन्वर्ट कर दें, ऐसे करके। कि मुझे पता है जब भी हम फॉर्म को सबमिट करते हैं, वो हमें क्या ला के देता है? स्ट्रिंग के फॉर्मेट में डेटा ला के देता है। तो मैंने कह दिया भैया स्ट्रिंग के फॉर्मेट नहीं चाहिए, मुझे नंबर दे। तो एज को वो नंबर में कन्वर्ट करेगा और उसके बाद ये कंपैरिजन यहां पे चालू होंगे। ओके, हाँ, तो अब देखते हैं, इसको हमने रिफ्रेश मारा। ओके, इसको पता नहीं चल रहा है ये कोर्स का मतलब क्या है। COERCE है, COERCE है, इसको लगाने की जरूरत नहीं है, अब चल जाएगा। चलिए, अब नेम को लिखते हैं रोहित, एज को मैं डालता हूं 20, पासवर्ड को हम डालते हैं ऐसे और इसको सबमिट करते हैं। अब हमारा फॉर्म इजीली सबमिट हो चुका है। इतना ही आसान है इस फॉर्म को सबमिट करना।
कोई इसमें रॉकेट साइंस वाली चीज नहीं है। अब मान लो मैं इसको अगर दोबारा रिफ्रेश करूं, यहां पे मान लो मैंने रोहित लिखा, RO, यहां पे मैंने 25 लिखा, यहां पे मैंने पासवर्ड डाला, क्या ये सबमिट होना चाहिए? नहीं, क्योंकि आपके नेम की मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए? 3 तो होनी ही होनी चाहिए। सेम अगर मैंने HIT कर दिया, उसके बाद ये सबमिट हो जाएगा। सबके लिए वो वही चेक पॉइंट्स करेगा। मान लो मैंने इसको 10 कर दिया, मान लो इसको रिफ्रेश करते हैं, यहां पे मैंने रोहित भर दिया और यहां पे मैंने 5 भर दिया और यहां पे मैंने पासवर्ड डाल दिया। सेम इसके लिए भी लग देगा कि भैया आपकी जो मिनिमम एज होनी है वो कितनी होनी चाहिए? 10 तो होनी चाहिए। तो यहां से हमने जॉर्ज से क्या किया? हमने अपने स्कीमा को हैंडल किया कि मेरा नेम कैसे दिखेगा, मेरा एज कैसे दिखेगा, मेरा पासवर्ड कैसे दिखेगा, और उसके स्कीमा को हमने वो कर दिया डिफाइन। तो अगर वो इतना नहीं हुआ तो इस एरर को आप फेंक के मारें और वो एरर वो यहां पे डिस्प्ले आपको कराता रहेगा। इतना ही आसान है। अब और क्या ये सुपर पावर मेरे को लाके देता है? मान लीजिए मेरे पास कोई ईमेल का फील्ड है। कौन सा? ईमेल का। ईमेल के फील्ड को बहुत ही आसान तरीके से मैं यहां पे बना सकता हूं। मान लो मैं इसको कॉपी करूं और इसके नीचे ही ईमेल को बना दूं। इसको फोर्थ नाम दे देते हैं, फोर्थ, और इसको मैं ईमेल बोल देता हूं। तो भैया एरर में भी ईमेल कर देना और इसमें भी ईमेल कर देना। ठीक है, तो ईमेल को भी हम बता सकते हैं कि मैं यहां पे लिख दूं ईमेल है हमारे पास एक महाराज, जो कि हमारे ईमेल टाइप के ही होंगे। और अगर कोई एरर आता है तो हम बोल सकते हैं ईमेल इज इनवैलिड, इज इनवैलिड। ये उसके लिए खुद चेक पॉइंट लगा देगा अगर आपका ईमेल इनवैलिड निकलता है। तो अगर हम यहां पे आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो यहां पे अगर आप देखो, यहां पे अच्छा अभी भी नेम ही आ रहा है वहां पे लिखा हुआ, क्योंकि हमने इसको ईमेल नहीं किया था। मित्र, इसको ईमेल कर देते हैं। आ जाइए, खेल शुरू करते हैं। मैंने रोहित लिखा बढ़िया आसानी से, मैंने मान लो गलत ये डाल दिया, 24 डाल दिया, पासवर्ड को यहाँ पे हमने कुछ डाल दिया। सबमिट करने जाऊंगा, वो कहेगा भैया ईमेल इज इनवैलिड। तो जैसे ही मैं यहाँ पे @gmail.com ऐसे करके लगाऊंगा, तब ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा। इन बातों का हमें ध्यान रखना है। देखो कितना आसान तरीके से आपने स्कीमा बना दिया, वरना आपको क्या करना पड़ता? अगर आप इसको मैन्युअली हैंडल करते तो आपको ईमेल का लॉजिक खुद लिखना पड़ता कि भैया ईमेल के अंदर @प्रेजेंट होना चाहिए, ये जीमेल, याहू, ये सब कुछ प्रेजेंट होना चाहिए, उसके अंदर .com प्रेजेंट होना चाहिए, .in प्रेजेंट होना चाहिए, इस टाइप का उसका फॉर्मेट होना चाहिए। मेरे लिए कितना मुश्किल हो जाता है इस फॉर्म को वैलिडेट करना। यहाँ पे इतने आसान है। सेम अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि मेरे को अपने पासवर्ड जो आप डाल रहे हो इसको कंफर्म भी करो, रहता है ना, जब आप लॉगिन करते हो या जब आप साइन अप कर रहे हो, तो आप जब अपना पासवर्ड डालते हो तो आपको एक और बार बोलता है कि कंफर्म करो पासवर्ड। उसी को हम बना देते हैं। इसको मैं फिफ्थ बोल देता हूं। इसको मैं टाइप तो पासवर्ड ही है इसका, और ID फिफ्थ, और इसको हम कंफर्म नाम दे देते हैं कि भैया कंफर्म पासवर्ड। इस तरीके से हमने यहाँ पे काम करा। ओके, ये काम हमने कर लिया, ID फोर्थ। चलिए अब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो हमने अभी अपना पासवर्ड को कंफर्म करना है उसको हम कैसे कर सकते हैं? क्या उसके लिए बहुत सारा कोड लिखना पड़ेगा? क्योंकि हमें ये करना पड़ेगा ना कि अगर मैं यहाँ पे देखूं जो भी यूजर पासवर्ड डालेगा और यहाँ पे जो कंफर्म पासवर्ड डालेगा, मैं अगर इसको रिफ्रेश करूं, यहाँ पे अगर मैं कुछ डालता हूं और यहाँ पे भी डालता हूं, तो इसको वैलिडेट करना चाहिए उसे कि ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या ये एक जैसी है या नहीं है। जब होंगे तभी मेरा पासवर्ड क्या होगा? कंफर्म होगा। पर उसका लॉजिक कैसे लिखेंगे? ये भी इसने हमें दे रखा है भाई बड़े आसान तरीके से कि कैसे हमें करना है। तो अगर मैं यहाँ पे सर्च करूं पासवर्ड, तो ये मुझे ऑलरेडी ला के देता है ये कि डॉट डिफाइन करके आप बता दीजिए मुझे कि भाई कंफर्म z.string, जो पासवर्ड होगा हमारा वो स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए। हाँ, और उसके बाहर आप उसके लॉजिक को लिख सकते हैं कि भैया आप इसको चेक कर लेना, इसको रिफाइन करके चेक कर लेना कि जो भी आपके पास जो आप डेटा सबमिट करोगे उसमें आप डेटा डॉट पासवर्ड, ये डेटा डॉट पासवर्ड, डेटा डॉट कंफर्म, ये दोनों के दोनों बराबर होने चाहिए। अगर बराबर नहीं हुए तो मैंने बोल दिया कि मैं दिखा दूंगा मैसेज में पासवर्ड डॉट मैच। ओके, और कौन से पाथ पे दिखाना है? इस वाले पाथ पे दिखाना है, ये वाले कंफर्म वाले पाथ पे। यहां पे वो मैसेज हो जाएगा आपको। इतना ही आसान है इसको, सिर्फ ये फंक्शन लिख के। मतलब आपके लिए ऑलरेडी प्री बिल्ड उसने बहुत सारा कोड लिखा है जिसको आप आसानी से लिख सकते हैं और अपना काम चला सकते हैं। तो अगर मैं यहां पे आता हूं और मान लो यहां पे मैंने रोहित भर दिया, यहां पे मैंने RO@gmail.com भर दिया, यहां पे मैंने एज भर दी,
और यहाँ पे मान लो मैंने कुछ भी पासवर्ड भर दिया। जैसे ही मैं सबमिट करने जाऊंगा, क्या इसने कुछ दिया, वेट फेल टू रीलोड, rohit@gmail.com, एज 20, पासवर्ड मान लो मैंने ऐसे डाल दिया और यहाँ पे भी मैंने ऐसी कुछ डाल दिया। सबमिट करने जाऊंगा, अरे रेंडर हुआ है पर मैसेज तो भैया शो ही नहीं हुआ, मैसेज तो कहीं पे शो हुआ ही नहीं। मैसेज क्यों नहीं शो हुआ? कोड चेक करो अपना, क्योंकि दोस्तों आपने ये लास्ट में क्या लिखा है, एरर डॉट पासवर्ड नहीं, एरर डॉट कन्फर्म वाले को आपको देखना है, जो आपने लिखा हुआ है ये वाला, ये कन्फर्म, यहां पे वो मैसेज शो होगा। ये इस पे हमें ध्यान देना है। ये छोटी छोटी मिस्टेक होती है, इनको हमें हैंडल करना आना चाहिए कि रोहित, उसका जो भी हमारे पास @gmail.com, एज हमने डाली है उसकी, ये पासवर्ड मैं रैंडम कुछ भी डाल दे रहा हूं यहाँ पे। सबमिट करूंगा, अब ये बताएगा पासवर्ड आपका मैच नहीं हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे भी रोहित डाल दूं और यहाँ पे भी रोहित डाल दूं, दोनों पासवर्ड फिर मेरे मैच हो जाएंगे और फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इतना ही आसान है। अब देखो आपको ना इसको देख के घबराने की जरूरत नहीं है कि भैया क्या इतना सारा जो कोड है क्या मुझे ये बैठ के रटना पड़ेगा। देखो जो ये आपका जॉड है, ये आपका बहुत ज्यादा जगह काम आएगा दोस्त, बहुत ज्यादा जगह, मैं आपको बता रहा हूं सच में, ये बहुत जगह आपका काम आने वाला है। अब देखो इसने यहाँ पे देखो ये कहां कहां काम आएगा कि बैकएंड में भी आप इसका काम लेते हैं कि बैकएंड में जब कई बार डेटा आता है तो पहले मैं उस डेटा को डेटाबेस के अंदर सेव कराने से पहले उसको चेक कर लेता हूं क्या वो वैलिड डेटा है या नहीं है, वैलिड फॉर्मेट का है या नहीं है, कहीं यूजर कुछ घपला तो नहीं कर रहा। तो ये जॉड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ये मत समझ लेना ये सिर्फ इसी के साथ प्रयोग होने वाला है। तो इस तरीके से आज हमने रिएक्ट हुक फॉर्म के बारे में जाना। तो अगर आज के लेक्चर में मजा आया है और स्वाद आया है तो लिख दो भैया स्वाद आ चुका है, काफी कुछ सीखने को मिला, काफी जगह हमें पता चला कि कहां पे एरर आ सकती है, उनको कैसे हैंडल करना है। और जहां पे भी दिक्कत हो भैया आओ यहां पे खोलो, इनको खोलो, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो और करो अपना काम। ये लीजिए पूरे डॉक्यूमेंटेशन में सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये आपको स्कीमा वगैरह बनाना आना चाहिए जब भी मैं चीजों को वैलिडेट करूं। और हां, अगर लाइक का टारगेट 1000 हो गया, कमेंट 500 हो गए तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आ जाएगी। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।